दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पेपर में। दोस्तों, आप अगर इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको नया नया अपडेट इस कोई भी वीडियो आए तो मिलता रहे। और इस वीडियो को अभी से अभी लाइक कर लें। दोस्तों हम लोग आज हिंदी व्याकरण का संज्ञा पढ़ने वाले हैं। संज्ञा पढ़ने वाले हैं दोस्तों। संज्ञा कल पढ़े थे शब्द विचार पढ़े थे दोस्तों। शब्द विचार आज पढ़ने वाले हैं संज्ञा। तो चलिए देखते हैं संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा का भेद कितने होते हैं, सभी आज देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को आगे चलते हैं वीडियो के। संज्ञा किसे कहते हैं दोस्तों। संज्ञा परिभाषा, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा। प्राणी, वस्तु, स्थान यानी नाम को संज्ञा कहते हैं। एक वाक्य में याद करना होगा। तो नाम को, किसी चीज़ के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा। नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। इसमें कुछ प्राणियों के नाम है, वस्तुओं के नाम है, उसको याद रखिएगा। देख लीजिए, मोर, पक्षी, गाय, कौआ, नारी, मनुष्य, संजय, तुलसीदास, लक्ष्मीबाई। वस्तुओं के नाम पुस्तक, कलम, खिलौना, कुर्सी, साइकिल, स्कूटर, कंप्यूटर, चावल। स्थानों के नाम सासाराम, पटना, वाराणसी, दिल्ली, बिहार, भारत, आगरा, कोलकाता। भावों के नाम बचपन, बुढ़ापा, परिश्रम, सफलता, वीरता, सुंदरता, सफलता, नम्रता। यह क्या है, इस सभी को क्या है, ये सब क्या है, संज्ञा है दोस्तों। स्मरण मतलब याद रखने के लिए एक ट्रिक है। संज्ञा कहते नाम को, वस्तु या स्थान, भाव भी संज्ञा होता है, लो सबको पहचान। संज्ञा कहते नाम को, वस्तु या स्थान, भाव भी संज्ञा होते हैं, लो सबको पहचान। चलिए आगे देखते हैं, संज्ञा के भेद देखते हैं दोस्तों। संज्ञा सब हमको लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं संज्ञा के भेद। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं। तो संज्ञा के भेद संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। संज्ञा कितने भेद होते हैं, 5। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। संज्ञा कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। कौन कौन, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। चलिए देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान आदि का नाम का बोध कराता हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जो किसी नाम के विशेष व्यक्ति के नाम, वस्तु के विशेष नाम या व्यक्ति के विशेष नाम का बोध कराता है, उसको कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे अतुल पढ़ता है ताजमहल, रामायण। ये क्या है, अतुल नाम है, ताजमहल नाम है, रामायण नाम है। तो इस विशेष चीज़ का बोध करा रहा है, नाम का बोध करा रहा है, उसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। यानी व्यक्तिगत रूप से जिसका बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, दूसर का, जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी, वस्तु अथवा पदार्थ की पूरी जाति का बोध कराता हो। जो संज्ञा किसे कहते हैं, पहले प्राणी, वस्तु या किसी चीज़ के नाम को संज्ञा कहते हैं। और किसी प्राणी, वस्तु अथवा पदार्थ की पूरी जाति का बोध हो, तो जातिवाचक संज्ञा। व्यक्तिगत बोध हो तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे लड़की पढ़ती है तो लड़की क्या हो गई, मतलब लड़की कोई काली भी लड़की है, गोरी भी लड़की, लंबी भी है, छोटी भी है। तो लड़की यानी पूरी लड़की की बात कर रहा है। यह व्यक्तिगत नहीं है, यह जाति हो गया। गाय यानी पूरी गाय का बात कर रहा है। कबूतर, पूरे कबूतर का बात कर रहा है, ये जाति हो गया। तो इसको क्या बोलते हैं, जातिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा समझ गए हैं। अब पढ़ते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिस संज्ञा से किसी पदार्थ के गुण, दोष, स्वभाव, भाव, कर्म या अवस्था आदि का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिस संज्ञा से किसी पदार्थ के गुण, दोष, उसका गुण क्या है, उसका दोष क्या है, मतलब पॉजिटिविटी, निगेटिविटी, स्वभाव, उसका स्वभाव क्या है, भाव क्या है, उसका कर्म क्या है, अवस्था क्या है आदि का बोध कराता है, उसे क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा। जैसे बुढ़ापा कष्टकारक होता है, आपकी बोली में मिठास है, तो मिठास और बुढ़ापा क्या हुआ, भाववाचक संज्ञा। इन वाक्यों में बुढ़ापा किसी व्यक्ति की विशेष स्थिति तथा मिठास बोली की गुण प्रकट होता है, अतः यह भाववाचक संज्ञा है। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिस संज्ञा शब्द से वस्तु या व्यक्ति के समूह का बोध हो, पूरा समूह का बोध हो, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सभा, सेना, उसमें समूह में बहुत सारे आदमी हैं, सभा में बहुत सारे आदमी होते हैं, भीड़ होता है, उसको समूह होता है, तो समूहवाचक संज्ञा आ जाएगा।
सेना, झुंड, दल, कक्षा, वर्ग जिसको बोलते हैं क्लास, मंडली, जत्था, संसद, बाजार, ये सब क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। अच्छे से दोस्तों देखिएगा, क्योंकि इससे बिहार पुलिस में या किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन अगर बन जाएगा जिसमें हिंदी व्याकरण पूछता हो तो जरूर बनता है क्वेश्चन इससे, तो इसको अच्छे से समझिएगा संज्ञा का भेद में। अब पढ़ते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द का से द्रव्य या पदार्थ का बोध हो, द्रव्य मतलब द्रव्य या पदार्थ, द्रव्य को ही पदार्थ बोलते हैं, जिसे मापा या तौला जाता हो, कोई ऐसा पदार्थ या वस्तु का बोध हो जो मापा या तौला जा सकता हो उसे, या जिससे कोई दूसरी वस्तु निर्मित होती हो, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्य जैसे सोना, सोना को क्या कहते हैं हम लोग? नाप सकते हैं यानी तौल सकते हैं, चांदी को तौल सकते हैं, घी को तौल सकते हैं, मक्खन को, चावल को, चीनी को, तेल को, मांस को, कपड़ा, कागज, लोहा, दूध, सबको जिसको मापा जा सके उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए देखते हैं, तो पांचों हम लोग संज्ञा पढ़ लिए हैं दोस्तों। कौन कौन सा हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए पांचों संज्ञा को समझते हैं अच्छे से। संज्ञा कितने भेद होते हैं? तो 5 भेद होते हैं। कौन कौन? पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्ति। दूसरा जातिवाचक संज्ञा। तीसरा भाववाचक संज्ञा। चौथा समूहवाचक संज्ञा। और पांचवा द्रव्यवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक किसको कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन हो गया? जिसमें किसी व्यक्ति विशेष का बोध हो, जैसे राम, सीता, ताजमहल, ऐसे व्यक्ति विशेष का बोध हो उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक पूरी जाति का बोध हो, जैसे लड़की, कबूतर, गाय, घोड़ा, हाथी, पूरी जाति का बोध हो रहा है। भाववाचक संज्ञा जिसमें भाव का, किसी के गुण भाव का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा किसी जिसमें गुण और भाव का बोध हो। भाववाचक संज्ञा जैसे बुढ़ापा, बचपन, घबराहट, ये क्या है? भाववाचक संज्ञा है। समूहवाचक संज्ञा जिसमें पूरी समूह का बोध हो, जिस समूह का बोध हो पूरा, जैसे क्लास वर्ग में क्या है? समूह का बोध हो रहा है। वर्ग किसे कहते हैं? जिसमें बहुत सारे लड़के और लड़कियां पढ़ते हैं उसको वर्ग कहते हैं। जैसे भीड़, सेना में बहुत सारा आदमी रहता है, सेना लोग हैं, तो उसे क्या हो गया? समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक जो वह संज्ञा या किसी वस्तु या पदार्थ को मापा या तोला जा सके, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो किसको मापा जा सकते हैं? चावल को, सोना, घी, दूध, दही, मठा, ये सब क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाएगा। तो हम लोग संज्ञा के 5 भेद समझ गए हैं। अब आते हैं संज्ञा के अन्य भेद भी होते हैं, देखते हैं किसको। प्राण और जीवन के आधार पर संज्ञा के 2 भेद होते हैं। ये आप लोग कभी नहीं पढ़े होंगे दोस्तों, ये नया चीज़ है। प्राण और जीवन के आधार पर संज्ञा के 2 भेद। कौन? प्राणीवाचक संज्ञा और अप्राणीवाचक संज्ञा। कितने भेद होते हैं? प्राण और जीवन के आधार पर तो 2 भेद होते हैं। प्राणवाचक संज्ञा, प्राणीवाचक संज्ञा और अप्राणीवाचक संज्ञा। प्राणीवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा में प्राण या जीवन होता हो उसे प्राणीवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आदमी, पशु, पक्षी, कोयल, घोड़ा जो आ जाएगा जातिवाचक संज्ञा में भी आ जाएगा और प्राणीवाचक संज्ञा में भी। जीवन के आधार पर कोयला, पक्षी जातिवाचक संज्ञा है। सब जो आ रहा है प्राणीवाचक संज्ञा में, जिसमें जीवन हो उसे क्या कहते हैं? प्राणीवाचक। अप्राणी जिसमें जीवन नहीं हो, जिसमें जीवन नहीं होता है उसे अप्राणी वाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पहाड़, पूरी पहाड़ का बोध हो जा रहा है। नदी, पूरी नदी का बोध हो जा रहा है। ये भी जाति, तालाब, ये भी जाति, बैल, ये जाति, रेलगाड़ी, ये भी जाति, कुर्सी, ये भी जाति, कपड़ा जो हो जाएगा द्रव्यवाचक में आ जाएगा। लोटा, पंखा, पत्थर, ये सब अप्राणीवाचक संज्ञा में, जिसमें जीवन नहीं होता हो। चलिए देखते हैं आगे। भाववाचक संज्ञा की रचना कैसे होता है देखते हैं। जातिवाचक संज्ञा के शब्दों से भाववाचक संज्ञा में बदलना तो कैसे? जैसे मनुष्य है तो मनुष्यता हो जाएगा तो ये भाववाचक हो जाएगा। पशु है तो पशुता हो जाएगा। पशु से पशुता होगा तो पशु क्या है? पशु जातिवाचक संज्ञा है। पशु पूरा पशु को बोल रहा है। और पशुता क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा। ता उसका गुण बता रहा है कि पशु कैसा है? पशुता। जैसे मित्रता, बच्चा, बचपन, लड़का, लड़कपन, बूढ़ा, बुढ़ापा, मानव, मानवता। आगे देखते हैं दोस्तों, जातिवाचक से देखें और व्यक्तिवाचक संज्ञा से देखते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों से भाववाचक संज्ञा कैसे? जैसे राम व्यक्ति हो गया तो विशेष व्यक्ति का व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब रामत्व क्या हो गया? रामत्व मतलब उसका राम के गुण को रामत्व कहते हैं। रावण, राणत्व, शिव, शिवत्व, ये सब क्या हो गया?
रमणत्व भाववाचक शिवत्व भाववाचक संज्ञा हो गया। सर्वनाम से अपना अपनापन, मम ममत्व ममता, पराया परायापन। विशेषण शब्दों से सरल सरलता, कठोर कठोरता, गुरु गुरुता, चौड़ा चौड़ाई, निपुण निपुणता, मीठा मिठास, हरा हरियाली। क्रिया से लिखना लिखाई, पढ़ना पढ़ाई, खेलना खेल, हंसा हंसी, हंसना हंसी, लड़ना लड़ाई। तो जो लिखाई पढ़ाई खेल हंसना लड़ाई ये सब क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा हो गया। संज्ञा का रूपांतरण देखते हैं। लिंग वचन कारक दि के कारण संज्ञाओं का रूप बदलते हैं। जैसे लड़का शब्द लिंग के कारण लड़की हो जाएगा, लड़का शब्द है दोस्तों लड़का, तो इसमें लिंग अगर परिवर्तन करें तो लड़की हो जाएगा, और वचन परिवर्तन करें तो लड़के हो जाएगा, बहुवचन में लड़के हो जाएगा। कारक में जिससे लड़का ने, कारक इसमें लगाएंगे तो ने, लड़का ने, लड़का को इत्यादि ये सब हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे। संज्ञा के संबंध में ध्यान जो देने जो बातें, इसको वेरी इम्पोर्टेंट, इसको अच्छे से अगर पहचानना है तो संज्ञा के संबंध में ध्यान देने जो बातें दोस्तों देखते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक में प्रयोग। कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के अर्थ में प्रयोग की जाती है। ऐसी स्थिति में वो जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे कालिदास भारत के शेक्सपियर थे, आशा तुम्हारे घर की लक्ष्मी है। कालिदास और आशा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, किंतु ऊपर दोनों वाक्य में यह जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हैं। जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा प्रयोग। जातिवाचक संज्ञा में जब सामान्य व्यक्ति या स्थान का बोध हो वह तब वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में माना जाता है। जैसे पुरी में रथ यात्रा का बड़ा महत्व है। देवी ने अपने गले में मुंड माला धारण की कर लिया। दाऊ खेल खेल में कृष्ण को चिढ़ाते थे। इन वाक्यों में पूरी, जगन्नाथपुरी, देवी, दाऊ व्यक्तिवाचक संज्ञा के प्रयुक्त होते हैं। भाववाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा में प्रयोग। भाववाचक संज्ञा का प्रयोग बहुवचन में नहीं होता है, किंतु जब ऐसा प्रयोग हो तो जातिवाचक संज्ञा बन जाता है। भाववाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा में बनाना हो तो बहुवचन प्रयोग नहीं होता है, लेकिन अगर बहुवचन प्रयोग हो तो क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा बन जाएगा। जैसे लोग सर्दियों में, सर्दी क्या हो गया, भाववाचक हो गया। सर्दियों में तपते हैं तो सर्दी जातिवाचक हो गया। गर्मियों तो ये जातिवाचक हो गया। ओलंपिक खेलों में गर्मी होगा, क्या होगा, गर्मी अगर बोलेगा तो भाववाचक कैसा है तो विशेषता बता रहे, गर्मी गर्म लग रहा है तो गर्मी भाववाचक हो गया। लेकिन गर्मियों तो गर्मी पूरी जाति का बात हो, पूरा गर्मी की बात हो रहा है। तो इस तरह आपको हमको लगता है कि समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो नाउन के सर्वनाम के हम लोग भेद, जिसको नाउन बोलते हैं इंग्लिश में, संज्ञा का भेद। संज्ञा के 5 भेद पढ़ लिए हैं, संज्ञा की परिभाषा पढ़ लिए हैं, और संज्ञा के प्राणी के आधार पर और प्राणी के आधार पर 2 भेद होते हैं, वो भी पढ़ लिए हैं। तो हमको लगता है कि आपको संज्ञा क्लियर हो गया है दोस्तों। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कीजिए, वो अगले वीडियो में क्लियर किया जाएगा। और अगला वीडियो किस चीज़ पर बनाया जाए वो आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर करना है दोस्तों। फिर से एक बार आपको याद दिलाते हैं दोस्तों कि आप इस चैनल पे न्यू हैं, एग्ज़ाम पेपर चैनल है इस चैनल का नाम, तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको नया नया अपडेट मिलता रहे। और वीडियो को अगर आप पूरा देख लिए हैं तो इसको लाइक भी कर दो यार, और लाइक करना ना भूलें, इसको लाइक ज़रूर से ज़रूर करें दोस्तों। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।